अब वक्त आ गया है सब कुछ बदलने का। अगली सुबह 5 बजे रिया घर की सफाई कर रही थी। तभी साहिल का डेविल अवतार तहखाने से बाहर आया और सीधे साहिल के कमरे की ओर बढ़ने लगा। रिया ने उसे देख लिया और एक बार फिर उसे खाना खाने को कहा। डेविल साहिल ने हल्की मुस्कान के सामी भर दी। टेबल पर बैठते हुए उसने खाना देख मुस्कुराना शुरू किया। ये देख रिया परेशान हो गई। वह सोच रही थी, जो लड़का कल तक रो रहा था उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, वह अचानक मुस्कुरा कैसे सकता है। रिया ने गंभीर होकर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? इतना क्यों हंस रहे हो? क्या तुमने स्नेहा को इतनी जल्दी भुला दिया? डेविल साहिल ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं भुलाया, लेकिन मेरे हंसने की वजह स्नेहा नहीं, तुम हो रिया। रिया ने चौंकते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? साहिल ने तीखी आवाज में कहा, अपने ही भाई से झूठ बोलना, उसे अपने ही घर से बाहर निकालना और फिर उसी के दोस्त से इश्क लड़ाना। उस दिन तुम्हारी वजह से साहिल पूरी रात रोया था। तुम्हें इसका जरा भी अफसोस नहीं, लेकिन आज तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी मेरी प्यारी बहन। रिया ने घबराते हुए कहा, साहिल तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? उसे लगा साहिल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तभी डेविल साहिल की आंखें काली हो गई, उनकी पुतली गायब हो गई और काली चमकती आंखें सामने आई। रिया ये देखकर पीछे हटने लगी। उसकी धड़कन तेज हो गई। डरते डरते उसने कहा, ये क्या हो गया है तुम्हें? और तुम्हारे दांत इतने बड़े कैसे हो गए? डेविल साहिल ने गहरी गुर्राहट के साथ कहा, तुमने जो किया है उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। इसके बाद उसने अपना असली रूप दिखाया। उसकी चमड़ी फटने लगी और उसके चेहरे पर उभरी नसों में काला खून दौड़ता नजर आ रहा था। उसकी आंखों के अंदर से एक काला साया निकला और सिर के ऊपर घूमने लगा। यह देखकर रिया ने जोर से चीख मारी। डेविल साहिल ने रिया पर झपट्टा मारा और उसके चेहरे को अपने बड़े जबड़े से पकड़ लिया। लेकिन वह उसका चेहरा नहीं, उसकी आत्मा खा रहा था। रिया के शरीर से एक सफेद रोशनी निकली और डेविल साहिल के मुंह में समा गई। रिया का चेहरा गायब हो चुका था, मानो किसी भेड़िए ने उसे नोच खाया हो। डेविल साहिल ने रुमाल से अपना मुंह साफ करते हुए कहा, खाना बहुत अच्छा था प्यारी बहन। यह कहकर वह तहखाने में लौट गया। उसने साहिल की डायरी का आखिरी पन्ना फाड़ लिया, जिसमें उन लोगों के नाम लिखे थे जिनसे उसे बदला लेना था। रिया का नाम उस सूची में नहीं था, लेकिन डेविल साहिल के अंदर रहम नाम की कोई चीज नहीं थी।